न जाने दोष गुण को कैसे तजिएगा ये भैया। दोष भी आत्मा का, कर्म का कोई दोष नहीं है। और ये सब जगह लिखा हुआ भी है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी है दिखाई, भूल मेरी है दिखाई। तो भूल तो बताओ भैया, तेरी भूल है, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसा तेरा कर्म चल रहा है। तो इस भूल को स्वीकार कर पहले, कर्म का दोष नहीं है। कहीं ज्यादा से ज्यादा वही तू नहीं कर्म बांध है, अपने कर्म बंधे हुए हैं, एक आध जगह कोई बात आगे तो आगे, लेकिन वो बंधे कैसे हैं, क्या हुआ है, क्या किया है इसने। वो कर्म का ही दोष करो, कर्म कर्म शत्रु है, कर्म शत्रु है, इस कर्म को काटने के लिए ये करना है, ये करना है। तो ऐसा अंदर में वो उपयोग अपने को पहचान करके, वक्त वक्त तो अब तक भी बात चल रही थी ना, तो ऐसा अंदर में अपने को पहचान करके वही उपयोग, दूसरा कोई उपयोग आने वाला नहीं है। जब परद्रव्य का प्रभाव का अवलंबन छोड़ करके स्वभाव का अवलंबन करे, स्वभाव सन्मुख हो, तो उसे अपनी शक्तियों की पहचान होती है, ऐसा कहा गुरुदेव सिंह ने। देखो यहां अमूर्तत्व शक्ति में कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए आत्म प्रदेश, व्यक्त हुए आत्म प्रदेश, ऐसा कहकर शक्ति की निर्मल पर्याय बतलाई है। निर्मल पर्याय उछलती है ना ऐसा। तथा पहले संसार दशा में कर्म बंध के निमित्त रूप से है, ऐसा भी बतलाया है। माने वो जो शक्ति है वो कर्म बंध सहित है संसार अवस्था में, उसमें एक बात भी आ गई, निर्मल पर्याय वहां व्यक्त हुई है, ठीक है ना। और कर्म बंध का संसार में अवस्था में सद्भाव है, तो उससे वो शक्ति प्रकट नहीं हुई, यानी वो निर्मलता पर्याय में प्रकट नहीं हुई, ऐसा कहना। आत्मा को देखो, संसार पर्याय है और उसके निमित्त रूप कर्म का संबंध भी है, निमित्त रूप। हाँ, वो रागद्वेष मोह वही तो है ना, ये संसार पर्याय है। आत्मा को संसार पर्याय है और उसके निमित्त रूप से कर्म का संबंध भी है। उसका अस्वीकार करने वाला उसके अभाव का प्रयत्न नहीं करेगा, माने अपने अपराध को स्वीकार करे, उसका निमित्त कर्म है। अगर निमित्त को स्वीकार नहीं करे तो अपराध स्वभाव हो जाए, और निमित्त से माने तो अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो संसार बना रहेगा। बोलो पांडे जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना अपराध स्वीकार नहीं करे तो संसार बना रहेगा, और निमित्त को स्वीकार नहीं करे तो अपना अपराध नहीं मानेगा। और अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो निर्मलता नहीं आएगी, उसको छोड़ेगा कैसे अपराध को। कर्म का ही दोष कहता रहे, कर्म का ही दोष कहता रहे। आत्मा को कर्मों का संबंध तो कृत्रिम उपाधि रूप है। कर्मों का संबंध कैसा है? कृत्रिम है, वो तो नया नया संबंध है। लेकिन ज्ञान दर्शन जो शक्तियों का संबंध है वो कृत्रिम नहीं है, वो तो अकृत्रिम है। और कर्मबंध के अभाव से व्यक्त हुए आत्म प्रदेश सहज स्वाभाविक हैं। सहज से सहज का अर्थ होता है सहज स्वाभाविक हैं।
आगे कहते हैं, देखो मैं नमक का उदाहरण देता था ना, गुरुदेव सिंह ने गुड़ का उदाहरण दिया। जिस प्रकार गुड़ में मिठास भरी है, उसका कण कण कैसा है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञानादि अनंत शक्तियां भरी हैं, किंतु विकार नहीं भरा है। शुद्ध उपादान रूप शक्ति के आश्रय से विकार नहीं होता। क्या कहा, समझ में आ गई है? क्या क्या होता है? शुद्ध उपादान रूप आत्मा जो है ना, त्रिकाली परम पारणा में भागरूप वस्तु में भगवान आप, उसका आश्रय करने से क्या होगा? विकार उत्पन्न नहीं होता है, विकार निकल जाता है, छूट जाता है। क्यों? वो पर्याय एक समय की अभी बताया था ना, वो पर्याय बहिर्मुख हुई, तो ऐसा नहीं कि बहिर्मुख हो फिर राग हो। क्या कहा? वो तो बहिर्मुख होने का और रागी होने का काल एक ही है। बोलो, ये समझ में है? और अंतर्मुख होने का और वीतरागी होने का, निर्विकार होने का काल एक ही है। तब तो ये मार्ग है संसार से छूटने का, और दूसरा कोई मार्ग है नहीं। इसलिए शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है, शक्ति से विकार नहीं आता है। क्या कहा? अगर शक्ति से विकार हो तो क्या होगा पता है? कि वो स्वभाव सम्मुख होने पर भी विकारी होगी। इसका मतलब शक्ति से विकार होता है, शक्ति का अवलंबन लेने से विकार होता है। ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब शक्ति जो है वो विकार की उत्पादक हो गई, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होते ही हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि शक्ति में विकार नहीं है, शक्ति विकार में नहीं है। है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वयं की भूल है। और वो स्वयं की भूल कैसे जाएगी? वस्तु स्वरूप को समझने से। भूल माने ना समझी। बोलो, समझ में आया कि भूल माने क्या है? ना समझी, उसी का नाम भूल है। कहीं अपन रास्ता में जा रहे हैं और रास्ता भूल गए, इसका मतलब हमें उस रास्ते का पता नहीं है, अनजान है अपन उस रास्ते से, उसी का नाम तो भूल हो गया ना। हम गलत भूल से दूसरे रास्ते पे चले हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हो गया। लेकिन इस मार्ग में तो अनाज से हो रहा है, कोई भूल कर रहा है। पता है अपन मतलब कितनी अपनी दशा है, पांडे जी की ऐसी दशा है कि हम क्या समझ रहे हैं कि हमने एक पूजा कर ली ना, ये भगवान का अभिषेक कर लिया ना, ये भगवान की आरती कर ली ना, ये हमने भक्तामृत बोल लिया ना, ये जाप दे लिया ना, इसमें हमको धर्म हो रहा है। इतने में ही अटके हुए हैं पांडे जी। मैं तो ये कह रहा हूं भैया, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि आत्मा के कितने भाव हैं। ये किसी को पता है? किसी को नहीं पता जीव के कितने भाव है भैया। जबकि ये बात समय सार में नहीं है, होए तो होए कदाचित, लेकिन है नहीं। इसका मतलब तुम जीव हो, तुम्हें यही पता नहीं है। तुम तो बस इतने इतने कोई धर्म मान रहे हो, इतने इतने भी तुमने सीमित कर दिया धर्म को। मतलब इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसी को भक्ति मान लिया, इसी से हमें धर्म हो गया, इसी से हमें पुण्य होगा, सब हमें इसमें हो गए, बस संतुष्ट हो गए। हम तो रोजाना आते हैं साहब, और लोग बड़ा भारी माने वो बताएं, हम तो साहब सवेरे इतने बजे उठते हैं और ये मंदिर जाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, फलाना करते हैं, ऐसा करते हैं।
है। और फिर ये वो फिर शुद्ध भोजन करते हैं, धर्म इतना ही है बस, इसमें शुद्ध भोजन करने में धर्म है। और ज्यादा चली तो सीढ़ी वगैरह सुन लेते हैं। ये भी अपने अपने पक्ष के लोग हैं ना इधर के, वो ऐसा मान लेते हैं बस। स्वाध्याय वगैरह ये 5 भाव क्या है, फलाना क्या है, इसका आत्मा से क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, इसकी कुछ खबर नहीं है। और इसमें मेरा क्या हित है, क्या अहित है। अपनी सामने मोक्ष प्रकाशक जी में 260 पेज पे लिखा ना, जब तक ये अपने हितकारी और अहितकारी भावों को न पहचाने, ऐसा व्यक्ति वो पहचान रहा है क्या? भैया 5 भाव जीव के बताए हैं, वे हितकारी कौन से हितकारी कौन से इसके लिए है वे। क्या कहा? ये उसमें मग्न है बिल्कुल। ओ, इस स्वाध्याय की तत्व की बात तो कहाँ रही है, ये दशा है। हाँ जी। तो आत्मा में से विकार उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा विकार का पुंज हो तो विकार आए आत्मा में से। आत्मा में तो ये शक्तियां है ना, ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर की, प्रभुत्व की, स्वच्छत्व की, प्रकाशत्व की, ये शक्तियां हैं आत्मा में। सर्वदर्शित्व की, सर्वगत्व की, ये शक्तियां आत्मा में है। अकार्य कारण तत्व की, हाँ जी, ये शक्तियां आत्मा की हैं, ये शक्तियां आत्मा में से प्रकट होती हैं, व्यक्त होती हैं। इस प्रकार जो आत्मा के स्वभाव के साथ एकता करे, अभी मैंने एकता शुरू में बताई थी, एकता, उसी को यहां आत्मा की पर्याय माना है। द्रव्यान योग में उसी को आत्मा की पर्याय माना है। जो पर्याय आत्मा के साथ एकता न करे, उस मलिन पर्याय को वास्तव में आत्मा की पर्याय मानते ही नहीं। ये द्रव्यान्वेग की बात हो नहीं। उसको राग को उद्गल का कहा ना, 75 नंबर की गाथा की टीका, पुद्गल का है, जड़ है। यद्यपि ये होती आत्मा में है विकारी पर्याय, किंतु आत्मा के शुद्ध स्वभाव की मुख्यता में, शुद्ध स्वभाव की मुख्यता में, स्वभाव की मुख्यता में, स्वभाव की मुख्यता, स्वभाव में विकार नहीं है ना, स्वभाव की मुख्यता में वह अभाव समान ही है। स्वभाव की मुख्यता में उसको नहीं गिना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो समय हो गया है, आगे की चर्चा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, योग्यता है, हाँ सही बात।